तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं अमेरिका से सीधा युद्ध और भारत का क्या फैसला है। भाई मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज दे रहा हूं और न्यूज का एनालिसिस करेंगे और ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। रसिया ज्वाइंस चाइनीज ईरानियन वारशिप फॉर ड्रिल्स ऑफ साउथ अफ्रीका। क्या है ये न्यूज, पूरा डिटेल में बताऊंगा, समझ लो। रसिया, चाइना और ईरान ये तीनों अपने वारशिप को साउथ अफ्रीका भेज रहे हैं और किस समय पर भेज रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट समझ लो आप। जब अमेरिका ईरान में तख्ता पलट की तैयारी कर रहा है उस समय, और रसिया के जहाज को अभी कुछ दिन पहले ही भाई ग्रीनलैंड के पास अमेरिका ने उसको किडनैप कर लिया और उसका आरोप था कि ये जो रशियन जहाज है ना, ये वेनेजुएला का जो सैंक्शन ऑयल है उसकी तस्करी कर रहा है। भाई अब ये सीधा सीधा संकेत है कि हम सब लोग यही सोच रहे थे कि रसिया चाइना चुप क्यों है। भाई ये मिलिट्री ड्रिल हो रहा है, ये तो इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन जा रहा है ये तो और भी बहुत खतरनाक है। भाई ब्रिक्स नेशन जो है ना, उनका ज्वाइंट एफर्ट इसमें दिख रहा है। अब आगे चलते हैं भाई, पहले बात कर लेते हैं कि ये हुआ क्या है। अटलांटिक ओशन में महागठबंधन विल पीस फॉर 2000 समय। अटलांटिक महासागर जिसे अमेरिका अपना घर मानता था, आज वहां उसके सबसे बड़े दुश्मन खड़े हैं। भाई द प्लेयर्स इसमें कौन कौन है पहले ही बता चुका हूं। चाइना है, रसिया है, ईरान है और साउथ अफ्रीका ने मिलकर के केप टाउन के पास अब तक का सबसे बड़ा नेवल ड्रिल किया है। और इसकी टाइमिंग देख लो भाई, जिस समय रसिया के जहाज को मतलब अगवा किया गया है, और जो अमेरिका है ना, आप समझ लो नेवी में नंबर 1 है, वो कभी भी किसी को भी किडनैप कर सकता है। और जिस तरीके से वो वेनेजुएला तेल के जहाजों को कैप्चर कर रहा है, उसके बाद रसिया चाइना को एक साथ आना बोल। और इसका नाम क्या दिया है भाई, विल फॉर पीस 2026। मतलब नेवल जहाज को ले जाकर के ये सारे लोग बस ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग विल फॉर पीस। पीस यहां भी आ गया भाई, अच्छी बात है। फर्स्ट टाइम इतिहास में पहली बार है जब ब्रिक्स प्लस के देश बिना भारत और ब्राजील के एक मिलिट्री अलायंस की तरह अमेरिका के सामने खड़े हैं। ब्रिक्स में तो भारत भी है दोस्तों, और इन सारे लोगों का एक ही एजेंडा है। चाइना अमेरिका का दुश्मन नंबर 1, रसिया अमेरिका का दुश्मन नंबर 2, ईरान रसिया का दुश्मन नंबर 3, साउथ अफ्रीका अभी जिस पर मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं जो आप सोच रहे, ये सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और नेवल ड्रिल शुरू कर दिया है। और अटलांटिक महासागर कहाँ है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। ये जो है ना साउथ अटलांटिक सागर, ये यहां पर साउथ अफ्रीका है। ये जो मैप आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर अटलांटिक, यहां पर अमेरिका अपने आप को राजा मान रहा था। यहां पर भाई यहां केप टाउन है और यहां पर ड्रिल होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं भाई अगले स्लाइड पर। अब समझते हैं ट्रिगर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका की दादागिरी रशियन एंड ईरानियन शिप्स सीज्ड। कॉन्टेक्स्ट, यह एक्सरसाइज अचानक नहीं हुई है, इसके पीछे अमेरिका के हालिया आक्रामक कदम है। क्योंकि पहले तो भाई वेनेजुएला की बात कर लेते हैं। वहां पर अमेरिका ने क्या किया, वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उनको किडनैप कर लिया, साथ ही साथ एक रूसी जहाज को यह कर पकड़ लिया कि वो वेनेजुएला के शैडो फ्लीट का हिस्सा है। भाई ये जो भी इवेंट हुआ था ना, जिसके पीछे अमेरिका ने अपने पूरे नेवल वारशिप को भेज करके इस रशियन जहाज के ऊपर लगभग कब्जा कर लिया, और इसको बचाने के लिए रसिया ने क्या किया, अपने सबमरीन को भी भेजा था। बट जो भी हो, इस बात को एस्केलेट नहीं किया जाए। और इसमें किस किस ने साथ दिया अमेरिका का जब किडनैप हो रहा था, यूनाइटेड किंगडम भी वहां पर था। ईरान वाला इंसिडेंट हम आपको बता देते हैं। इससे पहले ईरान के जहाज बेला 1 को रोका गया था और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि
हाई सीज के नियमों को नहीं मानेंगे। मतलब जो भी इंटरनेशनल कानून और नियम कानून है उसको तो ये नहीं मान रहा है। और जो सोमाली पायरेट्स पहले जो काम किया करते थे ना, जहाज को कैप्चर करके हफ्ता वसूली करने का, अब अमेरिका अपनी मिलिट्री का प्रयोग करके ये कर रहा है। रसिया का जो रिएक्शन था वो भी जान लेते भाई। रूस ने अपनी सबमरीन और डिस्ट्रॉयर वहां भेजे। हालात ऐसे बने कि भाई अटलांटिक में ही युद्ध छिड़ सकता था, लेकिन किसी भी तरीके से इसको बचा लिया गया। लेकिन अभी भी वो जो जहाज है ना रसिया का, वो अमेरिका के पास है। इन देशों को समझ आ गया है कि अलग अलग रहे तो अमेरिका सबको निपटा देगा, इसलिए यूनाइटेड फ्रंट बनाना बहुत जरूरी है। अब हम लोग साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका ने चुकाई है बड़ी कीमत, क्योंकि एम्बेसडर डोनाल्ड ट्रंप साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है उनसे बहुत नाराज हैं और उनका आरोप है कि साउथ अफ्रीका में जो गोरे लोग हैं ना भाई, उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है और बहुत सारे वाइट क्राइम बढ़े हुए हैं। उसको लेकर के सबसे पहले क्या किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने 30% का टैरिफ लगाया है। भारत पर तो अभी 50% का टैरिफ लगा हुआ है, बट वो दूसरे रीजन से लगा हुआ है। दूसरा, साउथ अफ्रीका के जो एम्बेसडर है ना, उनको अमेरिका से वापस भेज दिया है। डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन। अमेरिका और साउथ अफ्रीका के रिश्ते ऑल टाइम लो पर है। पिछले साल अमेरिका ने साउथ अफ्रीकन एम्बेसडर को निकाल दिया था। यह किसी मित्र देश के साथ बहुत कम होता है। इकोनॉमिक ब्लो भी मिल गया, 30% का ट्रेड टैरिफ भी लगा दिया। इकोनॉमिक की कमर तोड़ने के लिए काफी है। और जब G20 अभी फिलहाल 2025 नवंबर में जब हो रहा था, उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने G20 में जाने से मना कर दिया और यही बताया कि साउथ अफ्रीका अभी अमेरिका के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि व्हाइट लोगों के साथ जो वहाँ मतलब खून खराबा हो रहा है, उसके ऊपर जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं उनको कार्रवाई करनी होगी। शैडो फ्लीट भाई, अमेरिका ने अभी जो रशियन टैंकर पकड़ा है उसे शैडो फ्लीट कहा गया है, लेकिन साउथ अफ्रीका का कहना है कि इस ड्रिल का उस टैंकर या वेनेजुएला से कोई लेना देना नहीं है। भाई देख रहे हो, धीरे धीरे जो भी आप कर रहे हो सो कॉल्ड नेवल ड्रिल, और ये भी बता रहे हो कि ये अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। दैट्स डिफरेंट। जिस तरीके का युद्ध हो रहा है ना, अब हम समझ लेते हैं कि वार जोन यहाँ पर कहाँ पर होने वाला है। ये जो आपको मैंने मैप दिखा है ना, यहाँ पर है साउथ अफ्रीका और इसका जो एरिया है केप टाउन, यहाँ पर रशियन, नॉर्थ अटलांटिक, ईरान और चाइना, ये तीनों लोग इस एरिया में आ करके अपना मिलिट्री ड्रिल करने वाले हैं। और भाई ये जो मैप दिख रहा है ना, यहाँ पर साउथ अफ्रीका है। अगर यहाँ चाइना से कोई भी वारशिप जाता है, वो इस रास्ते होते हुए जाता है। तो पहले जब ये स्वेज कनाल यहाँ पर नहीं बना था, तो सारा का सारा जितना भी अटलांटिक ओशन है ना, उसी के थ्रू ट्रेड होता था। अभी क्या है कि इतना ज़्यादा घूम करके अमेरिका नहीं जाता है, वो यहाँ से स्वेज कनाल के होते हुए यहाँ पर जा रहा है। तो इन लोगों का यही कहना है कि अब अगर अमेरिका ने कुछ किया भाई, तो उसको देख लेंगे। जो भी है, ये अमेरिका के खिलाफ है। नक्शे पर ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ये रेड स्पॉट जो मैंने आपको दिखाया था, वह साउथ अफ्रीका का सिमोन टाउन है। ये जो एरिया है इसका नाम है सिमोन टाउन, और ये वही जगह है जहां पर ड्रिल चल रही है। वाई हियर, चीन और रूस ने इसे इसलिए चुना है क्योंकि ये वो अटलांटिक में, मतलब अमेरिका और इंडियन ओशन में भारत को दोनों एक साथ संदेश दे सकता है। मतलब इसका जो पॉइंट है ना मिलिट्री ड्रिल करने के लिए, ये कोई और भी जगह चुन सकते थे, लेकिन जो केप टाउन वाला एरिया है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। यह कोई साधारण जगह नहीं है दोस्तों। अटलांटिक ओशन और हिंद महासागर का मिलन इसी बिंदु पर होता है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर है अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, और ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं, तो ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी बन जाता है। नेवल बेस, साइमन टाउन साउथ अफ्रीका का सबसे प्रमुख नेवल बेस भी है। यहाँ चीन के डिस्ट्रॉयर और रूस का सबमरीन एक साथ होना
पश्चिमी देशों की गर्दन पर चाकू रखने जैसा है। भाई ये जो भी इवेंट हो रहा है, और ये सिग्निफिकेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी जिस तरीके का कार्य चल रहा है ईरान में, और ईरान इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ये क्लियर कट सिग्नल है कि अगर ईरान में कुछ भी सत्ता परिवर्तन करता है तो चाइना और रसिया ईरान के साथ हैं। शब्दों से वो कुछ नहीं बोल रहा है, बट ये जो नेवी शिप आई है ना, इसका बस एक ही एजेंडा है। पहले नहीं आने वाला था ईरान, अब आ चुका है। अब देखते हैं कि भाई ईरान में सत्ता परिवर्तन मोदी ट्रंप साहब कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। The choke points of the map: Suez Canal versus the Cape route. The trade was Suez Canal versus the Cape Town. Suez Canal, primary trade route, faster but vulnerable to geopolitical conflicts and blockade, high risk choke point. अब ये जो भी अभी यूरोप में जो भी ट्रेड होता है ना, इस रास्ते से होता है। ये है सुएज कनाल, यहाँ पर रेड सी है और इसके थ्रू, और ये मलाका स्ट्रीट है, और चाइना का जो भी ट्रेड होता है ना, इसके माध्यम से होता है। और यूरोप में सबसे बड़ा ट्रेड पॉइंट है। अगर किसी देश को अमेरिका जाना होता है चाइना से, तो एक रूट यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। तो अगर समझ लो कि सुएज कनाल बंद हो गया किसी भी कारण से, और वो हो सकता है क्योंकि इजराइल है ना यहाँ पर है, और वो कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका वाला रूट है, उस पर कब्जा करके घेरने की तैयारी चल रही है। केप ऑफ गुड होप राउट, स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव, लॉन्गर डिस्टेंस बट अवॉइड सुएज चोक पॉइंट, इसेंशियली फॉर एनर्जी सिक्योरिटी एंड वार टाइम लॉजिस्टिक्स। पहले जब ये सुएज कनाल नहीं बना था दोस्तों, तो जो भी अमेरिका का मतलब ट्रेड होता था ना, इवन विद द इंडिया, वो इसी के थ्रू होता था। और इसीलिए इंग्लैंड ने, जो ब्रिटिश राज था, वो साउथ अफ्रीका को अपने अंडर रखा हुआ था। तो 3 चोक पॉइंट है, एक साउथ अफ्रीका वाला, ये सुएज कनाल वाला, और ये मलाक्का। तो जो भी है दोस्तों, ये अमेरिका को एक क्लियर कट वार्निंग है इन तीनों देशों की तरफ से। चोक पॉइंट वाली बात अपनी हो गई, वल्नरेबिलिटी की बात हो गई अपनी। अब आ जाते हैं भाई स्ट्रेटेजिक लोकेशन ज्योग्राफी। यह एक्सरसाइज साउथ अफ्रीका में के सिमंस टाउन में हो रही है। यह लोकेशन क्यों महत्वपूर्ण है? ट्रेड राउट अगर सुएज नहर या मलाक्का स्ट्रीट ब्लॉक होता है, तो दुनिया का सारा ट्रेड केप टाउन और गुड होप अफ्रीका के नीचे से होगा। हिस्टोरिकल वास्को डी गामा और अंग्रेज भी इसी रास्ते से आए थे दोस्तों। स्ट्रेटेजी चीन जानता है कि अगर कल से अमेरिका ने मलाक्का या सुएज को ब्लॉक किया, तो उसकी नेवी को इसी रास्ते से आना पड़ेगा। मतलब ये है कि चीन जानता है कि मलाक्का स्ट्रेट पर अभी अमेरिका कब्जा कर सकता है। कोई बात नहीं है, ये जो भी है स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। अब समझ लेते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, कि अभी कुछ भी चीज असंभव नहीं रह गया। जिस तरीके से ट्रंप जो है ना अनकंट्रोल्ड हो गए हैं, ट्रंप का रौद्र रूप ईरान एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी, ईरान में जिस तरीके से रिजीम चेंज की तैयारी चल रही है, उसके बाद से ये जो देश है ना, रसिया और चाइना, देखो चाइना ने करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट ईरान में कर रखा है। अगर कुछ रिजीम चेंज होता है तो सबसे ज़्यादा किसको नुकसान होने वाला है? चाइना को। एक तरीके से देखा जाए तो चाइना और जो ईरान है, वो एक दूसरे पर निर्भर है तेल के लिए, और ओपन थ्रेट्स मिले। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने जनता के खिलाफ एक्शन लिया तो अमेरिकन जो मिलिट्री है एक्शन लेगा। मेरा बस यही जानना है कि क्या चाइना जो लाखों अरबों डॉलर का तेल ईरान से खरीदता है, क्या इतनी आसानी से ईरान में सत्ता परिवर्तन होते हुए देखना चाहता है? मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि चाइना अपने मिलिट्री को किसी भी तरीके से इंगेज नहीं करेगा और वो अमेरिका के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाहता। ये जो भी इवेंट हो रहा है वो एक सिंबॉलिक है, और इससे ट्रंप पर कोई 0% मतलब असर होगा कि भाई जो भी तुम्हारी मिलिट्री है ना, उसका घंटा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रीनलैंड पर दावा जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, या गाजा को पूरी तरीके से अमेरिका ने पहले ही से अपने प्रभाव में ले रखा है। ट्रंप की पॉलिसी अब अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका ओनली हो गई है।
पहले था कि भाई अमेरिका जो है ना सुपर पावर के दिखाने के लिए बोलता था कि हम पुलिस ऑफ द वर्ल्ड हैं, यूनाइटेड नेशन के थ्रू करेंगे, लेकिन जिस तरीके से भाई डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा किया है, ईरान को बेदखल कर रहे हैं और ईरान पर अब वो अटैक करने ही वाले हैं। कुछ न कुछ समय में आप ईरान में एक ब्रेकिंग न्यूज़ देख सकते हो। और भाई अब तो अमेरिका यहाँ तक कह गया है कि भाई नाटो का जो देश है ना ग्रीनलैंड, उस पर भी कब्जा करना चाह रहे हैं और जो नाटो है इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील फेयर्स वाई ज्वाइन। साउथ अफ्रीका ब्राज़ील को किस बात का डर है? साउथ अफ्रीका के जो रामपोसा है, ट्रंप ने पहले भी रामपोसा की बेइज्जती की थी। अब डर यह है कि ईरान के बाद अगला नंबर साउथ अफ्रीका का हो सकता है। इसी के डर से भाई साउथ अफ्रीका चाइना और रशिया के साथ अपनी सहायता लेना चाह रहा है। रिवेंज भी है। साउथ अफ्रीका ने G20 होस्ट करते हुए वक्त ट्रंप को इग्नोर किया था, जिसका बदला अमेरिका अब ले सकता है। 2026 में G20 अमेरिका में है और साउथ अफ्रीका को इनवाइट नहीं किया जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। तो साउथ अफ्रीका ग्लोबल पिक्चर में आ रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने बोल्सोनारो, जो ब्राजील के विपक्ष के नेता हैं, को जेल में रखने का वीटो लगाया है। ट्रंप इसका बदला लूला सरकार से ले सकते हैं। सर्वाइवल टैक्टिक्स भी है भाई, इसलिए ये देश रूस चीन की गोद में बैठने जा रहे हैं ताकि अमेरिका का प्रकोप इन सब पर नहीं हो। ब्रिक्स प्लस का फॉर्मेशन भाई, शिफ्ट इन पर्पस। ब्रिक्स 2009 में इकोनॉमी के लिए बना था, लेकिन अब यह एंटी वेस्ट मिलिट्री अलायंस बनता जा रहा है। लाइनअप उस ड्रिल में रसिया, चीन, ईरान और साउथ अफ्रीका है। यह साफ तौर पर उन देशों का गुट है जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। डॉलर चैलेंज फेल। ये देश डॉलर को तो नहीं निपटा पाए, अपनी करेंसी नहीं ले, मतलब इनकी जो करेंसी है ना वो नहीं ला पाए हैं और मसल पावर इतना स्ट्रांग नहीं। ऑयल का सिक्योरिटी, रूस और ईरान को तेल बेचना है, चीन को तेल खरीदना है। अमेरिका बीच में रोड़ा अटका रहा है, इसलिए नेवी का साथ आना मजबूरी है। और चाइना की जो नेवी है ना वो अभी दुनिया की नंबर 1 नेवी है। रसिया का नेवी सिर्फ नाम मात्र का है, तो उससे कोई खतरा नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया ने इस जो भी मिलिट्री डील होता है इससे क्यों मना कर दिया जाने के लिए। इंडिया एंड ब्राजील दे आर एब्सेंट, इज दिस रियली ब्रिक्स टॉकिंग पॉइंट। अब आ जाते हैं डोमेस्टिक ऑपोजिशन। साउथ अफ्रीका की विपक्षी पार्टी जो है ना DA, डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसने भी ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि जब भारत और ब्राजील अपनी नेवी नहीं भेज रहे हैं तो इससे ब्रिक्स ड्रिल कहना गलत है भाई। ये जो भी ड्रिल हो रहा है ना एंटी अमेरिका ड्रिल हो रहा है। यूक्रेन में प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ मौजूद में यूक्रेनियन प्रदर्शनकारी चिल्ला रहे हैं कि रूस ने हमारे शहर को मिटा दिया, उसके साथ ड्रिल मत करो। मतलब यूक्रेन भी इसके खिलाफ है। रोग अलायंस DA का कहना है कि जो साउथ अफ्रीका की विपक्ष की पार्टी है कि ये सिर्फ और सिर्फ सैंक्शन लोगों की ड्रिल हो रही है। सैंक्शन किस पे लगा हुआ है? ईरान पर लगा हुआ है, रसिया पर लगा हुआ है, चाइना पे सैंक्शन नहीं लगा हुआ है, लेकिन उस पर भाई टैरिफ जम के लगा हुआ है। और उसके बाद साउथ अफ्रीका इसमें इन्वॉल्व है, तो भाई डोनाल्ड ट्रंप अब आपको छोड़ने वाले नहीं है। इंडिया स्टैंड, भारत, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया ने इससे पूरी तरह से दूरी बना ली है। भारत का संदेश साफ है, हम एंटी वेस्ट गुट का साथ नहीं देंगे। अब समझ लेते हैं कि भाई जो अपना भारत देश है, वाई इज इंडिया एब्सेंट? क्योंकि हमारी अपनी पॉलिसी क्लियर है कि भाई हम लोग नॉन अलाइंड हैं और ये आज से नहीं, जब से इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू हैं तब से हमारा जो है ना नाटो, मतलब हम लोग ये नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से किसी भी गुट में हम लोग जाएं। और क्लियरली यहाँ दिख रहा है चाइना और रसिया अपना एक गुट बना रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि हम किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे, चाहे वो नाटो हो या ब्रिक्स प्लस हो, फाइन। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है द फोन कॉल इशू। जो भारत के जो प्रधानमंत्री है डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन नहीं किया था, ट्रेड डील अभी भी अटकी हुई है। अगर आप समझो कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व होता है तो ट्रेड डील पर खतरा आ सकता है और हमारे हजारों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। एंटी अमेरिका ग्रुप, भारत समझता है कि यह ड्रिल पीस के लिए नहीं बल्कि एंटी अमेरिका एजेंडा है। भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, किसी के कंधे पर रखकर नहीं लड़ता है। और ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहता है। और हम क्वाड में भी मिलिट्री अलायंस से बचते थे क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमें यूज किया जाए चाइना के अगेंस्ट में। तो हम लोगों ने अभी तक जो भी किया है अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए किया है
और भारत इसमें साथ नहीं दे रहा, दैट्स फाइन। अब देखना होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, कोई बयान देते हैं या नहीं देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बट ये जो टाइमिंग है ना, जो भी इवेंट हुआ है इसका टाइमिंग लाजवाब है और रसिया चीन डायरेक्ट तौर पर अमेरिका को संदेश देना चाहते हैं कि भाई अगर आप हमारे जहाज को किडनैप करोगे तो हम आपके जहाज को भी किडनैप करेंगे। तो दोस्तों आज का ये रहा वीडियो। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।